हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करना चाहिए, उनकी क्या विधि है, कैसे उद्यापन होते हैं, ये सब सारी विस्तार से बातें करेंगे। ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। पहले पार्ट में इनका विधि बताएंगे, फिर उद्यापन बताएंगे, फिर किनको व्रत करना चाहिए, फिर व्रत से क्या लाभ होता है, ये विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरे पार्ट में फिर हम इनका कथा बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यह व्रत सिर्फ फलदायी है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल न मिल जाए तब तक यह व्रत हर 3 महीने पर करते रहना चाहिए। सर्वप्रथम श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात वैभव माता श्री महालक्ष्मी का मंत्र पढ़कर ध्यान करें। जिनको मंत्र संस्कृत में आती है वो संस्कृत में बोले, नहीं तो इनके हिंदी के भावार्थ भी बोले। महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार है। श्री वैभव लक्ष्मी जी माँ, श्री धन्य लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी और श्री गज लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी माँ। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण अथवा 1 रुपये के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। श्री लक्ष्मी जी की स्तुति और महिमा गाकर आरती उतारें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए रखें। पूजा के लिए रखा लोटा का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। तुलसी पौधा घर में ना हो तो जायके खूंटे अथवा सुर को चढ़ाएं। चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। यथासंभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति ना हो तो एक समय ही प्रसाद खाकर भोजन करें। आइए जानते हैं उद्यापन की विधि। तो जितने शुक्रवार को व्रत करने की मन्नत मानी है आपने, उसका अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजा विधि और दिनों के ही समान है। इस दिन प्रसाद में खीर एवं नारियल रखा जाता है। पूजा संपन्न होने पर नारियल को फोड़े लें और नारियल गिरी व खीर का प्रसाद अपने आस पड़ोस में वितरित करें। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट करें। अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी के व्रत करने के नियम क्या है। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष छोटा या बड़ा अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई भी फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करे 11 अथवा 21 व्रत करने के मन्नत माने। यह व्रत पुस्तक में बताए गए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत न किए जाने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी जी, जय श्री महालक्ष्मी माँ का जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री रजस्वाला अथवा सुखी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, किंतु मन्नत के माने हुए व्रतों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। व्रत के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हैं तो वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से अपने घर पर ही रहकर करना चाहिए। आइए उद्यापन के विस्तार से जानते हैं। व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मन्नती का 11वां अथवा 21वां शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा माँ को पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुंवारी कन्या अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाएं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट करनी चाहिए। पुस्तक की संख्या अपनी स्थिति के श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 तक भी बढ़ाई जा सकती है। जितनी अधिक पुस्तक आप वितरित करेंगे उतना ही अधिक श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रचार होगा और माँ की कृपा भी आपको अधिक प्राप्त होगी। भेंट में पुस्तक भेंट नहीं करनी चाहिए। असुविधा होने पर प्रकाशक से मिल लें। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़नी प्रारंभ हो जाती है। व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर माँ अपनी मनोकामना पूरी करती है। यदि किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो यह
मन्नत मानकर इस व्रत को करना चाहिए। माँ अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेगी। वैभव माता श्री महालक्ष्मी। भगवती महालक्ष्मी मूलतः भगवान श्री विष्णु की अभिन्न शक्ति है और उनका नित्य सहचरी है। पुराणों के अनुसार वे पद्मवासिनी, सागर तनया और भृगु की पत्नी ख्याति की पुत्री होने से भार्गवी नामक से विख्यात है। इन्हें पद्मा, पद्मलाया, श्री कमला, रमा आदि अनेकों नामों से भी पुकारा जाता है। यह वैष्णवी शक्ति है। पुराणों के अनुसार प्रसादग्रस्त इंद्र की राज्य लक्ष्मी महर्षि दुर्वासा के शाप से समुद्र में प्रविष्ट हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया और उनका अवलोकन मात्र से संपूर्ण विश्व समृद्धि वासन तथा सुख शांति से संपन्न हो गया। इससे प्रभावित होकर इंद्र ने उनकी दिव्य स्तुति की। दिव्या विलोकिताः छद्धं शिल्पैरखिलुर्गुणैः कुलेश्वरैश्च यचुजन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि। भावार्थ। श्री महालक्ष्मी की दृष्टि मात्र से निर्गुण मनुष्य में भी शील, विद्या, विनय आदि ऐसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं जिससे मनुष्य भी का प्रेम एवं अपार वैभव समृद्धि प्राप्त कर लेता है। माता का ध्यान मंत्र है कांतया कांजीसनम्भ्या। ये संस्कृत में है। इनका पूरा भावार्थ इस तरह का है। जिनका कांति स्वर्ण के समान प्रभाव युक्त है और जिनका हिमालय के समान अत्यंत ऊंचे 4 हाथी अपने सूर्य के अमृत कलश के द्वारा अभिषेक कर रहे हों, जो अपने 4 हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अभय मुद्रा और 2 कमल धारण किए हुए, जिनके मस्तक पर उज्ज्वल वर्ण का भव मुकुट सुशोभित है, जिनके शरीर पर रेशमी वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे कमल पर स्थित भगवती वैभव लक्ष्मी जी का मैं वंदन करता हूँ। श्री महालक्ष्मी जी का स्तवन है यम रक्तांबुंजवासिनी विलासिनी चांडोस्यो तेजस्वनी या रक्ता रिधिरांबरा हर्षखी या श्री मनोलदायिनी। इसका संस्कृत में है। मैं पूरा इसका फिर अर्थ हिंदी में बता रही हूँ। जो लाल कमल में निवास करने वाली अपूर्व कांति वाली व असद तेज वाली है, जो रुधिर के समान लाल वस्त्र धारण किए हुए है, जो भगवान विष्णु के प्रियतम तथा मन को उल्लास देने वाली है, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई और भगवान विष्णु की पत्नी है, ऐसे परम पूजनीय देवी महालक्ष्मी आप मेरी रक्षा करें। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधे, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यही जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों से ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेराफेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्य को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करने पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नव दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना बेटा छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपने कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथासंभव दूसरे की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्य से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी के आसपास के अधिकांश लोग इस प्रकार की सराहना ही करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कूटते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार मनोज का गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी, पर कहावत है कि सब दिन एक जैसे नहीं होते।
मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग ही रुठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे को जल्द से जल्द लाभ के में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मिलता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्दी ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ घोड़दौड़ शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुए शराब आदि कुटुंब में आज तक कौन धनवान हुआ है? जो ये वह धनवान होता, मनोज करोड़पति तो बना नहीं, लाखापति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने की लालच में हुआ घर में थोड़ी बहुत बची हुई धन संपत्ति गहने जेवर आदि को भी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था कि कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उससे 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वह बात विवाद पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला के मन में भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएगा। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे, हमारी गलतियाँ अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति की सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई कि इस समय मुझे गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियाँ थी, किंतु चेहरे की से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों में से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था, अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्धा के आगमन से शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उनसे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे बहुत नज़दीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम-रोम खिल उठा है, जैसे प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता मैंने आपको कहाँ देखा था। वृद्धा ने अपनत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले ही तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहाँ मिलती थी। जब शीला के पति मनोज गलत लोगों के संगत में बैठकर घर लौटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी, अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि यह कब उस बुढ़िया माँ से मिली थी, परंतु उसे कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तुम मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिनों से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममतत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वह फुट-फुट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ठठास बांधने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़ी दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब सहा नहीं जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देते हुए बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्याधा मुझे बताओ, तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन में बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बड़े मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया और मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेशा आदि कुटुंबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करते रहे।
अब तो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई, हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तो भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा के अवतार है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अतः तू उन्हें महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, महालक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझाकर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव तथा यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या के मनचाहा पति मिले, श्री संतान को संतान हो, खोई हुई वस्तु वापस मिले, कोई अन्य मनोकामना भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। धन और वैभव प्राप्त करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी को धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वालों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती माँ लक्ष्मी माँ जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सांझ काल अपने घर के कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटरा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी के कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पटरे के ऊपर लोटे के पास सोने चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में ना हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र का भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ के श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटरे के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी को ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती माँ लक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो, वह सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी है। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्की कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर शांत काल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्या को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और भी कई मनोकामना हो तो वह भी अवश्य पूरी होती है। शीला यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने यह जो श्री वैभव लक्ष्मी जी के व्रत की विधि बताई है, मैं उसे अवश्य करूँगी। आप कृपा करके मुझे उसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत के उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितनी शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया है, उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावना पूर्वक पूरी होने के अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि द्वारा शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल, गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट की जाती है।
अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे महालक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है, फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत में की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मांगी मुरादें मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गए शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत का उद्यापन और व्रत जरूर करूँगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ के कमरे में नहीं पाया। उसने घर से बाहर आकर देखा किंतु वहाँ भी उसे कहीं कोई माँ जी दिखाई नहीं दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर पर में कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपने भक्त शीला के वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सांझ काल में वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एकमात्र लौंग बाकी बची थी। उसने वही निकाल कर धोकर कटोरी में रखी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माँ पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा और उसके मन कुटुंबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया फिर से चलने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भी भेंट की। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना, हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ मिला। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त हुए हैं। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही आपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी माता। ये हमारी कथा संपूर्ण हुई। अगर हमारी कथा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।